कोई बादशाह पैदा हुआ है। पता उन्होंने, जब बादशाह को पता चला कोई और बादशाह पैदा, तो उन्होंने पादरी इकट्ठे किए, जादूगर इकट्ठे किए और उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। किसकी पैदाइश? किसकी पैदाइश? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे। उसने कहा कि यीशु की कहां होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता था पैदा कौन होने वाला, जो पैदा ही बादशाह होगा वो कौन था? उनका मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो हाकिमों ने कहा बैतलहम में, क्योंकि यही लिखा है, ये प्रश्न को, ये मसीह कहां पैदा होगा, कहां पर पैदा होगा? खुदा करे आज हमारे अंदर भी कसरत से पैदा हो, लेकिन हम पहुंचेंगे। मसीह सिर्फ एक था। कितने थे? एक। सिर्फ एक मसीह पैदा हुआ, और उसको भी हम जानते पहचानते। वो औरत से भेद की बातें कर रहा है और फिर आगे वो कह भी रहा है। 1 मिनट मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। 26 आए। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही और जिसका आपको इंतजार था मैं उसको समझ आई। हालांकि यीशु से जब बादशाह सवाल करते थे क्या तू मसीह है, वो कहता तू खुद कहता है, तू खुद कहता है। कहीं भी उसने ये नहीं कहा मैं मसीह हूं, क्योंकि मसीह नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। हालेलुया। मसीह अपने किरदार से जाना जाता है, मसीह अपने कामों से। हालेलुया। हालेलुया। आपकी इज्जत करता हूँ, सच में आप खुदा के लिए गाते मेरे लोग परेशान नहीं होना, मैं थोड़ा जा हट गया, लेकिन बताना और सिखाना मेरी ड्यूटी है, ये पर्सनल मेरी ड्यूटी है। आमीन। खुदा का शुक्र है, मेरे पता से गुस्सा नहीं करते। आमीन। तो मसीह कौन है मुझे बताएं। मसीह कहे मसा किया हो, क्या किया हुआ? मसीह कौन है? कहे मसा किया हो, मखसूस किया हुआ। और बाइबल में यह लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए। लिखा है कि नहीं? शागिर्द नहीं मानते थे। यीशु ने अपने शागिर्द से कहा, पतरस से भी कहा, लोग मुझे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले जाएंगे, वो मुझ पर थूकेंगे, लांछन करेंगे, मारेंगे। पतरस, कौन है जो तुझे छेड़े, हाथ लगाए, मैं कत्ल कर दूंगा। ऐसा किया क्योंकि वो ये समझते कि ये बादशाह, ये खुदा का बेटा है, कोई इसे छेड़ मार बेइज्जत नहीं कर सकता। लेकिन अगर तो मसीह है तो उसने दुख उठाना ही उठाना। हालेलुया। अगर वो दुख नहीं उठा सकता तो वो मसीह, मैं भी मसीह नहीं हूं अगर मैं दुख नहीं उठाता। अगर आप दुख नहीं उठाते, अगर आपके अपने हाथ के शागिर्द आपके खिलाफ नहीं है, तो आप मसीह नहीं। आप मसीह। अगर आपके अपने हाथ की कारागरी, पता सबको यीशु ने बनाया, अगर वो आपको छेदने नहीं है तो आप मसीह। आप मसीह। लिखा उनको याद आया। उनको क्या आया? उनको क्या आया? उनको याद आया, बाद में याद आया कि जरूर है कि मसीह दुख उठाएगा। फिर यीशु ने भी उनको कहा, लूका की इंजील पढ़ के देखें, पढ़ के देख लेना, लिखे जरूर है कि मसीह दुख उठाए। मसीह कौन है? दुख उठाने वाला। मसीह कौन है? दुख उठाने वाला। मसीह कौन है? आप में से मैं ये नहीं पूछूंगा कौन कौन मसीह, क्योंकि ऐसी है जो मसीह बनना है, माइंड नहीं करना। अभी हम मसीह बन रहे, अभी हम मसीह, जैसे जैसे कलाम हमें निखारता जाएगा मसीह बनते जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारी ड्यूटी है हम बताएं, और ये कलाम आपको हिकमत और समझ देता है कब, कहां, कैसे और किस तरह से जलाल देना, जब आपको पता हो कि मैंने किसके लिए करना है। अगर आपको ये नहीं पता मैं किसके लिए कर रहा हूं, तो आपको कभी भी पाक हिकमत नहीं दे सकता, आप एक अच्छे मसीह नहीं बन सकते। आमीन। लेकिन हमने कौन सा मसीह बनना है? जो मसा किया हो, मखसूस किया हो, भेजा गया हो और दुख भी उठाए। दुख भी मसीह कौन है? मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, भेजा हुआ। क्या हुआ? भेजा हुआ। लेकिन जब तक वो भेजे ना जाए मनादी क्यों कर करे। चलते चलते वैसे ही माजरत के साथ यहाँ पर इस मज़बा पर खुदा ने बड़े खातम तैयार किए। बहुत से ऐसे जिनको अपनी बुलाहट का पता था और बहुत से ऐसे जिनको बुलाहट का पता नहीं, तो खुदा ने सबके लिए यहाँ से बरकत जारी की। आमीन। और आप में से भी बहुत से हैं जिनके लिए खुदा ने प्लान किया है, जिनको खुदा मसा कर रहा है,
जिनको खुदा मुकर्रर कर रहा है, जिनको खुदा भेजेगा, जिनको खुदा भेजेगा। कितने जो मसीह बनना चाहते हैं? सब मसीह बनना चाहते हैं, पक्की बात है। लेकिन यीशु तो मसीह था। जब पता चल गया यीशु मसीह जिंदा हुआ, लोगों पर जाहिर हुआ, सारी पेशेंगों को उन्होंने दोबारा से चेक की, गवाहियां दी। पता है यूहन्ना से पूछा गया, मैं कहता हूं पहला बाप निकालिए यूहन्ना की इंजील का। यूहन्ना से पूछा गया तो क्या तू मसीह है, क्या तू? क्योंकि यूहन्ना के बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेशेंगोइयों के साथ मिलते थे, मसीह के साथ और उनमें मिलते थे ना। यूहन्ना की खिदमत देखी, उसकी खिदमत बिल्कुल यीशु की तरह थी, सच्चाई बयान करता था। क्या करता था? क्या देता था? इससे ही सेल करवाया। उन्होंने कहा तूने गलत किया, तूने अपने भाई की बीवी ली। क्या आदमी वही पर सर कर सच बोल। लेकिन उसकी खिदमत किसकी तरह थी? मसीह की तरह। किसकी तरह थी? तो फिर लोग परेशान हो गए, क्या जो आने वाला मसीह था यही है? तो वहां पर कहेंगे, लावेंगे उसे पूछने के लिए कि तू कौन है, कि तू पहला बाप उसकी 20 आय बल्कि 21 आय से पढ़े, कोई भी बा आवाज बुलंद से पढ़े। 21, 19, 20 और 21। उन्होंने उससे पूछा तू कौन है? 19 से शुरू करें, 19 से। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, कि तू कौन है, कि तू कौन है। अब वो परेशान थे कि ये जो हरकतें, ये जो काम, ये जो तालीमात, ये जो मोजज़ात, ये जो गवाही, ये जो खुदा की प्रेजेंस इसके अंदर है, ये सारा काम किसका है? एक मसीह कर सकता है। पेशनगोई तो मसीह के लिए थी, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो सही राह दिखाएगा, वो सच्ची बातें बताएगा। तो वो ऐसे काम कर रहा था, पर राह तैयार कर रहा था। क्या तैयार कर रहा था? क्या तैयार कर रहा था? लेकिन बिल्कुल मसीह की तरह कर रहा था। किसकी तरह कर रहा था? जैसी पेशनगोई हुई तो वो परेशान थे, क्या आने वाला मसीह यही है? आगे पढ़े। तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। हालेलुया, मैं तो मसीह नहीं हूँ। उसने इस बात का इकरार किया, इनकार नहीं किया, बल्कि इकरार किया कि मैं मसीह नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी राह तैयार करने का ले आया हूं। कहता फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? कहता नहीं हूं। क्या तू कोई नबी है? कहता नहीं हूं। कहता फिर तू कौन है? अपने हक में क्या कहता था कि हम अपने भेजने वाले को जवाब दे कि तू कौन है? तो उसने कहा मैं बियाबान में पकारने वाले की आवाज हूं, जिसाया ने जो पेशेंगोई की। इसका मैं वो हूं जो राह तैयार करने आया। क्या तैयार करने आया? राह तैयार करने। क्या तैयार करने आया? पर उसने ये कहा मैं मसीह, मैं उस काम के लिए जो नजात का है भेजा नहीं गया। इसमें मुझे एक और बात सीखने को मिली, अपनी बलाहट का पता होना चाहिए। कौन है जो कुर्बान होने के लिए और कौन है जो सिर्फ राह तैयार करने के लिए। अगर राह तैयार करने वाला कहे कि मैं भी ऐसा इख्तियार पाऊं तो ये थोड़ा सा, और जो इस तरह का इख्तियार पाते हैं वहां पर फिर उनकी आजमाइश भी वैसी होती है, फिर वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, हम जैसे परेशान। तो एक अच्छा मसीही अपने किरदार से जाना चाहता है। कहां से जाना चाहता है? और यूहन्ना ने इस बात पे इकरार किया कि मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह, मसीह आने वाला है, मसीह। और सबको किसका इंतजार है? मसीह का। किसका इंतजार है? किसका इंतजार है? मसीह का, जो मसा किया हुआ, जो क्या किया हुआ है। अब मुझे पे एक बात बताएं कि अब हम क्यों मसीह कहलाते हैं? और शागिर्द जो थे जैसे पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, बरतनमाई, तोमा, ये सारे मसीह कहलाते थे। क्या इनको लोग मसीह कहते थे? पता है वहां पर किसी को मसीह कहना, क्या कहना? मसीह कहना। इसका मतलब है कि ये खुदा का भेजा हुआ है। किसका भेजा हुआ है? खुदा का भेजा हुआ। ये मसा किया हुआ है। मुझे कोई पूछे आप क्या है, मैं कहता हूं मैं मसीह हूं। जो पढ़ते हैं उनको ये मुकर्रर किए कि ये दुनिया के नूर है, ये जमीन का नमक है, इनके वसीले दुनिया रोशनी पाएगी। आप ब्लेस यू नाउ, आप मुकर्रर किए हुए, आप भेजे हुए हो, आप मसीह हो। मैं इकरार करता हाँ अब मैं मसीह हूं। उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, पर मैं हूं, अब मैं हूं, क्योंकि मसीह जाहिर हो गया। मसीह क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अपने कामों से
मसीह चलता, लंगड़े चलते, मसीह छूता, मुर्दे उठते, मसीह बोलता, उनको समझ आती, मसीह अंधों की आंखों पर हाथ रखता, अंधे देखना, बहरे सुनना शुरू होते थे, गूंगे बोलना। इसकी एक और मिसाल दूंगा, जब यूहन्ना कैद में था, कहां पर था? पता ही है वो हाल, आपको पता होगा, पता है कितनों को? कैद में था और यूहन्ना के शिगिर्द उसे पूछने आए, वो यीशु जिसको तूने बपतिस्मा दिया था, पता इसने तो यूहन्ना से लिया था ना यीशु ने। तो शिगिर्दों ने जाकर कहा, वो जिसको तूने बपतिस्मा दिया वो तेरे शिगिर्द कर रहा है, बपतिस्मा दे रहा है और आसमान भी खुलता है। तो यूहन्ना ने क्या कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। तो यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों से कहा, उससे जाकर पूछो, आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और की राह देखें? कहा कि नहीं? कहा कि आने वाला मसीह क्या हम किसी और की राह देखें? आप दोनों बेटी इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी, दोनों, शाबाश, दोनों के पास भाग चले, इधर आ जाओ। अब यूहन्ना ने अपने शिगिर्द भेजे, यूहन्ना ने क्या भेजे? शिगिर्द भेजे। पहले वो यूहन्ना के पास आते, बातचीत करते कि उस्ताद वो तुझसे भी ज्यादा शिगिर्द कर रहा है, तुझसे भी ज्यादा बपतिस्मे दे रहा है, तुझसे भी ज्यादा खुदा का काम हो रहा है। परेशान, हाँ सच में? तो जाकर उससे पूछो, आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और की राह देखे? अब दोनों शिगिर्द, या वो ज्यादा भी हो सकते हैं, यीशु के पास आते। कहां आते? यीशु के पास। आप पूछे कि आप मसीह? दोनों पूछो। जाकर यूहन्ना से कह दो। यीशु ने क्या कहा? जाकर यूहन्ना से कह दो। उसने ये नहीं कहा कि बताओ मैं मसीह। जाकर यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते। हालेलुया। उनके कानों में जाकर बताओ, ये जो काम हो रहे हैं, ये जो मुजज़ात हो रहे हैं, ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है, ये कौन कर सकता है? सिर्फ एक मसीह कर सकता है। आमीन आमीन। मसीहा सिर्फ ताली हो जाओ। उसने ये नहीं कहा कि मैं मसीह हूं, उसने कहा मेरा काम बताओ, मेरा किरदार बताओ। जाकर क्या बताओ? उनसे कहो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाकर फिर उन्होंने बताया, वो समझ गए, क्योंकि मसीही नाम से नहीं, किससे जाना जाता है? अपने कामों से। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किस काम के लिए मसा किए गए? आप में से कितने जो मसीह हैं? सारे मसीह। कौन से मसीह? नामी मसीह या किरदार के मसीह? कौन से मसीह? नामी मसीह या किरदार? कौन से मसीह? कौन से मसीह? अगर आपका किरदार मसीह जैसा है तो मुझे कहीं भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मसीह हूं। वो जब हलीमी देखते, मोहब्बत देखते, कहते शक पड़ता है मसीह हूं। अब क्या हो? क्या हो? क्या हो? एक छोटी सी बात, मसीह हलीम था। क्या था? उसकी सबसे बड़ी जो पहचान थी वो क्या था? एक बादशाह इख्तियार का मालिक, फिर भी हमारे जैसे। मैं एक मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ, है तो मेरी अपनी। हम ना मजबा चलाते थे। क्या चलाते थे? मजबे पर, राशिद भाई को पता है, दीगर भाइयों को पता है, मजबा पर कोरैसम जो नया अभी चला गया, उस अभी जो गया ये वाला नया आया था, तो वहां पर मैंने कलाम सुनाया, तो वो सुन रहा था पतरस के खत में से, ए नौकरों मालिकों के क्या रहो, ताबे रहो। जब उसने सुना, वो मैं कलाम सुना रहा हूँ, इतनी बरकत पा रहा, इतनी गहरी बातें खुदा कर रहा था, तो उसको ये नहीं पता था कि इसका ट्रेड क्या है, ये यहाँ पर करता क्या है। ऐसा हुआ कि जब उसने कलाम सुना, हम उनके साथ बैठे, हमने चाय शाय पी, उसने बड़ा प्यार करा, बड़ी इज्जत दे रहा, पता नहीं बड़ा खास शख्स यहाँ का। कुछ देर के बाद उसके घर की कंप्लेन आ गई, मतलब कुछ दिन गुजरे, उसके घर की क्या आ गई कंप्लेन। तो मैं वहां पर कंप्लेन करना चला गया, शख्स उठाए हुए जाकर कंप्लेन कर रहा हूँ। वो खिड़की से मुझे देख कर, बोल कैसे आए हो? खैरियत? बाहर आया। उसने ये भी नहीं देखा, उसके हाथ में मुझे पकड़ लिया, ठीक हो? तो ये क्या कर रहे हो? सर काम कर, आप ये कर रहे हो? मैं जी सर मैं ये कर रहा हूँ। हैरान हो, क्या हो गया?
क्या हो गया? पर मैं नहीं शर्माया, मैं कि सर मेरी ट्रेड, मैं तो ये काम कर। उसने मेरे साथ करवाया, पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, परेशान हो गया। ये काम मैं जी करता हूं। वो हैरान था कि इस किरदार में और उस किरदार में कितना फर्क है। अब इसका चेहरा और है, इसकी पर्सनैलिटी और है, पर जब ये कलाम सुना रहा था, जब ये बात कर रहा था कलाम की, जब ये मसीह था, तो इसका किरदार, इसका चेहरा, इसके अंदाज क्या थे? और थे। क्या थे? तब ये लगता था वाकई बादशाह का बेटा है। किसका बेटा है? हालेलुया। तो आपका किरदार बताता है किसी को का आप क्या, आपका क्या बताता है? तो मैंने बड़ी हलीमी से बात की, फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा आप चाहते तो छुपा भी सकते कि मैं तो वैसे ही ये वो प्रॉब्लम। मैंने कहा सर मैं तो जो हूँ सो, मैंने तो ये सीखा अपने खुदा से कि एक मसीह शख्स अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने ट्रेड से, उसका किरदार कैसा है, और फिर वो हलीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी जो पहचान एक मसीह की वो क्या होना चाहिए? हलीम होना चाहिए। फिर वो बर्दाश्त करने वाला। क्या करने वाला? क्या करने वाला? क्या करने वाला? दरगुजर करने। पता उसके शागिर्द बहुत से बातें, पतरस जो था वो यीशु से बड़ा था, काफी बड़ा था, तो यीशु तो उससे बड़ा तो कोई हिकमत वाला हो नहीं सकता। तो पतरस अक्सर यीशु जब बात करता, कलाम सुनाता, पतरस का हाथ पकड़ा, यीशु जरा तेन नहीं पता, मैं तेन दस रहा ये सच में, आप ठीक से बाइबल पढ़े। तो बहुत से काम पतरस उसे कहने के लिए करता, उसे बताता ये करो ये करो ये करो, पर यीशु से जवाब, यीशु मुस्कुराता। उसे पता था कि ये इंसान है, ये क्या है, इसकी मोहब्बत बड़ी है, इसकी मोहब्बत नारे भी बड़े लगाता है, पर इनकार भी इसी ने करते, इनकार भी इन्हें कहकर मैं इसे नहीं जानता, इन्हें सलीम दो, समझ जाओ, इसी ने कहना है। आप समझ रहे हैं? उसे सारा पता था, फिर भी वो क्या करता है? प्यार करता है, इज्जत करता है। उसे पता यहूदा ने मुझे पकड़वाना है, उसे पता था इसने मेरे पैसे लेने, उसे पता इसने इनकार करना कि देखो कुछ नहीं। एक खाली पता उसने बेचा कैसे था, बेचने का मकसद नहीं कि यीशु तोल के 10 रुपए किलो का बेचा है, उसका इनकार किया था। क्या किया था? इनकार किया। इसको कोई बरकत नहीं जी, एक खाली है। जाकर बताया कि ये झूठा है। क्या ये झूठा है? तो बस ये गवाही उसने दी उसके खिलाफ, तो उसने उसे भेज दिया। उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है ये झूठ बोल रहा है, ये क्यों कहते मैं मसीह, मैं खुदा का खादूम, मैं ये हूँ, पकड़ लिया। तो क्या यीशु की मोहब्बत उसके लिए कम हो गई? नहीं। कम हो गई? नहीं। पतरस के लिए नहीं, वो जो 6 थे उनके लिए नहीं, उनके लिए सबसे पहले उसने कहा है बाप इन्हें क्या कर, माफ कर, क्या कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या, इनको पता ही नहीं है कर क्या है, किसके साथ कर रहे हैं। एक मसीह जो शख्स है उसका किरदार ऐसा होना चाहिए, हलीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दरगुजर करने वाला होना चाहिए। आपको बहुत कुछ पता होता है, आप समझदार हो, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर भी आप दूसरों को सिखाने के लिए बेवकूफ बनते। बना वो हमारे लिए, बना के नहीं। फिर मुझे बताया कि शागिर्दों को लोग मसीह कहते थे कि नहीं? कहाँ कहते थे? वो तो यीशु मसीह नहीं हम मानते, पर शागिर्दों ने मनवाया। किसने मनवाया? उन्होंने बताया जो कुछ लिखा था ये मसीह के बारे में था, फिर उन्होंने ये पेशनगोई आगे पीछे सब कुछ बयान की, क्योंकि रूहुल कुद्स उन पर ठहरा। फिर रूहुल कुद्स ने मनवाया कि ये मसीह है। ये क्या है? मसीह है। पर शागिर्द कहाँ मसीह कहलाए? अमाल की किताब 11 बाब, अमाल की किताब 11 बाब, उसके बाद हम दुआ करेंगे। 26 आयत। कोई भी बहन या भाई इसे बा आवाज़ बुलंद पढ़ दे। मसीह कहाँ मसीह कहलाए, सॉरी शागिर्द कहाँ पर मसीह कहलाए? लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो। 26 11 बाब 26 आयत। और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। आगे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। और शागिर्द पहले कहाँ पर? अंताकिया ही में क्या कहलाए? क्या कहलाए? क्या कहलाए?
उससे पहले वो मसीह के साथ चलते थे, मसीह के साथ खाते थे, मसीह के साथ पीते थे, मसीह के किरदार को अपनाते थे, पर लोग उन्हें मसीह नहीं कहते थे। लोग उन्हें मसीह नहीं कहते थे। जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए और ये अंताकिया की जो कलीसिया, अंताकिया के जो लोग थे, जब इन्होंने यीशु को भी देखा था, पर जब इन्होंने शिगिर्दों को देखा कि ये तो यीशु की तरह कलाम सुनाते हैं, ये तो मसीह की तरह बोलते, मसीह की तरह चलते, मसीह की तरह खाते, मसीह की तरह पीते, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये मसीह को मानने वाले, क्योंकि इनका किरदार मसीह, इनकी बातें मसीह, इनके मोजज़ात मसीह हैं। अगर कोई मसीह है तो उसके पास ये काम जरूर होने चाहिए, गवाही, खुशखबरी, हलीम होना चाहिए, बर्दाश्त करने वाला। सबसे बड़ा उसे ये पता कि मैंने क्या उठाने, दुख उठाने। तो ये बारों देने की सही अपनी भैन भरा देंगे, बर्दाश्त करो, मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जो मसीह बनना चाहते हैं, तो मसीह का मकसद सिर्फ मौज करना नहीं है, मसीह का मकसद सिर्फ खुशखबरी यानी कलाम सुनाना नहीं है, मसीह का मतलब सिर्फ प्रस्तुत करना नहीं है, थोड़ी बेइज्जती बर्दाश्त करना नहीं। मैं ये गवाही देता हूँ, जितनी इज्जत इस कैंट से मिली उससे कहीं ज्यादा मुझे जिल्लत भी मिली है, और मैंने दोनों चीजों को कबूल किया, आमीन, और हंसकर लिया, आमीन, हालेलुया। सच कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम जो मेरे में नहीं है, लेकिन मैं आमीन करता हूँ। क्या करता हूँ? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मैं एक मसीह हूँ। खुदा मुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे हैं, हम सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि कौन से मसीह, कौन से मसीह? आपकी नसीहत के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, बल्कि तीनों के लिए। मैं आपकी नसीहत के लिए है कि जिसके साथ तालमेल होता है ना, वो उसके साथ ही बुझा सकता है। अंडरस्टैंड करें, ठीक है, आपने माइंड नहीं करना। अगर मेरा तालमेल इसके साथ है तो मैं इसके साथ ही अच्छा गा सकता हूँ, दूसरे के साथ मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अगर मेरा इस्लाम के साथ है तो मैं इस्लाम के साथ अच्छा गा सकता हूँ। और खुदाम का शुक्र, कहीं तो एक भी बुझाने वाला नहीं, यहाँ तो तीन है, बल्कि इससे भी ज्यादा। और कितने लोग बुझा सकते हैं भला? रेहान, चांद भाई, उसके बाद वो छोटा लड़का, हाँ, ये भी बुझा रहे हैं। ताली तो बुझाए इनके लिए। जब ये चर्च बना तो यहाँ पर किसी को तबला बजाना नहीं आता था। पाशर्षद वो यकीन करो खुद ढोलकी बजाते और हम उनके साथ, हाँ, पहले प्रात से आगाज की है, और अब हमारे पास सारे बजाने वाले, गाने वाले। लेकिन आपने क्या करना है? आपने जो छोटी मोटी गलती खादम की हो, गाने वाले, ये आपके लिए बाइस बरकत है। याद रखिए, ये आपके लिए इतनी मेहनत करते, आपके लिए रहसल करते, आपके लिए इतनी घर में स्ट्रगल करते, सब कुछ इसलिए करते हैं कि कलीसिया में अच्छा किरदार अदा किया जाए, आमीन, और होता भी, आमीन। और आपने इनके लिए और दुआ करनी, और छोटी छोटी गलतियां क्या कर देनी, इग्नोर। बाकी जो नसीहत है वो खुदा का काम करता है, और खुदा ने कुछ खादमों को समझ दिया, आमीन, हालेलुया। एक अच्छा मसीह क्या करता है? क्या होता है? हलीम होता है, और माफ करने वाला, और बताते हैं बहुत सी खूबियां, मैं सारी तो नहीं बयान कर सकता एक दिन में। एक अच्छा मसीह में कह रहा सबसे बड़ी खूबी वो हलीम होता है। क्या होता है? हलीम होता है, दरगुजर करता है, बर्दाश्त कर लेता है। फिर उसे पता था कि मैंने क्या उठाने, फिर वो मसा किया होता है। क्या होता है? आप किस काम के लिए मसा किए गए? आप दूसरों की बढ़ोतरी के लिए। आप दुनिया के नूर हैं, जमीन का नमक है। लिखा दुनिया तुम्हारे वसीले से क्या पाएगी? रोशनी पाएगी। क्या पाएगी? क्या पाएगी? आमीन। आप में से कितने जो और ज्यादा गहरे में जाने देते हैं मसीह जिंदगी में, कदमों पर खड़े होते हैं, अपनी अपनी बाइबल रखते हैं। हम सिर्फ 5 मिनट